हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बहुत ही खूबसूरत एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है बोध। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी बताते हैं कि एक शिक्षक अपने परिश्रम व ईमानदारी से जितना कमाता है वह भौतिक जगत में अत्यंत क्षुद्र है, यानी कि बहुत कम है। किंतु समाज में शिक्षक का जो सम्मान है उसके आगे भौतिक जीवन के सभी आकर्षण फीके हैं, क्योंकि शिक्षक एक दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है और दूसरे उससे प्रकाश पाकर अपने सुकार्यों द्वारा गुरु की महानता को विश्व में स्थापित करते हैं। आइए अपनी कहानी आरंभ करें। तो पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली पर सदा पछताया करते थे कि कहाँ फंस गए। यही नहीं, कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होना यानी कि आराम से जीवन बीतता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वह भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख न पहनने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वह थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वह तहसील में स्याहवेव सीम थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से अधिक न था, तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी। संध्या को वह कचहरी से आते बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि थे। सारे मोहल्ले में उनका रौब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। 4 पैसे की चीज एक में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुड़ते और अपने भाग्य को कोसते। दोनों पंडित जी को कभी आटा कभी दूध और सब्जी भेज देते। पंडित जी को उनके दोनों लड़कों को पढ़ाना पड़ता। कभी कभी वह पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मान कर रह जाते थे। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे, इसलिए बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते थे। इस सब के निकलने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदेगी, पर कुछ ना निकला। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी वह ठीक समय पर पाठशाला पहुंचते, देर तक काम करते, मन लगाकर पढ़ाते। उससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब भी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। पाठशाला में छात्रों की संख्या बढ़ गई। पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई आकर घर में पानी भर देता, कोई इनकी बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने अपने परिवार सहित अयोध्या यात्रा की सलाह दी। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने मना कर दिया, परंतु जब उन लोगों ने खर्च देने की बात की तो पंडित जी इनकार ना कर सके। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती है। ये लोग खा पीकर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक डिब्बे में बैठे थे। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांटकर एक मुसाफिर को उठाने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जवान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर, तुम कौन हो जी? मुसाफिर, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिनसे आप 25 रुपए लेकर टले थे। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठाका मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़ी ही है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने कहा। दूसरा मुसाफिर, आपने मेरी सूरत भले ही ना देखी हो, पर आपके डंडे देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। यह कहकर उसने और भी पांव फैला दिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे। डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जो ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बिठाया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी, क्या करते?
जाकर गाड़ी में बैठ गए। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह ना थी। उनकी तबीयत खराब थी। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे। लखनऊ तो उन्होंने किसी तरह सहन किया, आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव के और दस्त एक स्टेशन पर उतर पड़े। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतारा गया, परंतु जल्दी से ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने यह हालत देखा तो समझे, हैजा हो गया। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को बाहर एक पेड़ के नीचे ले आए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम, डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। उन लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के ही रहने वाले हैं। ढांढस बंधा। दरोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। डॉक्टर का नाम था छोकेलाल, कंपाउंडर था। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लौर के ही हैं। भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते थे। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? चोखेलाल, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो डांटकर आप अपना हक वसूल कर लेते हैं। ना दूँ तो शाम तक आ खड़े रहते हैं। अब मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए, दवा लेकर चलते बनिए। दरोगा जी, 10 रुपये? चोखेलाल, जी हाँ, यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज। दरोगा जी ने बैजनाथ की पत्नी से रुपए मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकालकर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फायदा ना हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियान का एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधर गई। तब रात को गाड़ी में बैठे। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह ना मिली। तब एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिया आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं? मैं कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओहो, तुम कृपाशंकर हो? तुम तो दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होंगे। कृपाशंकर, जी हाँ, 9 साल था। मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया। अब यहाँ सरकारी नौकरी पे हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की चिंता ना कीजिए, घर चलिए। पंडित जी, नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और विहासवीन साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। कृपाशंकर, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आप आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला यानी कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, कृपाशंकर ने कहा। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान में ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपनियां बिछा दी। घर में अब पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया यानी कि अपनी ओर खींच लिया। और सब लोग खा पी कर सो गए, किंतु चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीसरे दिन वे चले गए तो वे स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी का हृदय भर आया। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ये कहानी हमें बताती है कि गुरु का कितना सम्मान होता है। शिक्षक का पद सर्वोत्तम पद है। हर इंसान के जीवन में गुरु होता है, अवश्य आता है।
तो इसीलिए अपने गुरु का सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें जीवन की स्पष्ट दिशा दिखाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों में आप भी अपने गुरु से ऐसा ही सम्मान उनके लिए रखते होंगे और ऐसा ही प्रेम भाव जताते होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।